हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा के मैप फॉर थ्री वेरिएबल्स। ओके, हम लोग पढ़ेंगे के मैप इन डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी वीडियो के एंड तक। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। के मैप फॉर थ्री वेरिएबल्स, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है और यूज क्यों होता है के मैप, वो देखते हैं। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड बुलियन एक्सप्रेशन। बहुत बड़े-बड़े जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके उनका शॉर्ट वर्जन तैयार करने का काम के मैप करता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन वन एग्जांपल फंक्शन, जिसमें फंक्शन में वेरिएबल्स है ए बी एंड सी। सो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मैप। सबसे पहले हम इसके, जैसे ये आप देख सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एसओफी के फॉर्म में है ये। तो इसके पहले हमें मिन टर्म्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोगों को याद रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट या फिर बार इज इक्वल्स टू हम जीरो यूज करते हैं इन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम वन यूज करते हैं। ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं आगे इस चीज को। सबसे पहले देखेंगे हम, हमें मिन टर्म्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां बार है दैट मीन्स जीरो, जीरो, वन। बार है जीरो, बार नहीं है वन, वन, वन बार नहीं है ए को, जीरो जीरो, एंड नेक्स्ट वन वन जीरो, वन वन जीरो। अब इसके जो ये जो बाइनरी नंबर्स है इसके कोड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जीरो, जैसे हमारा फॉर्मूला है 1 2 4, सिर्फ वन को वन है दैट मीन्स वन आएगा इसका आंसर, वन। एक मिन टर्म निकल गई वन। सेकेंड, एक मिन टर्म m1। सेकेंड है 0 1 1, दैट मीन्स 1 2 एंड 4। 4 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि जीरो है। 1 2 और 1 ऑन हो जाएगा, 2 + 1 = 3। सो सेकेंड टर्म आएगी 3 प्लस, जो बीच में प्लस साइन है। मिन टर्म थर्ड आती है 1 0 0, दैट मीन्स 1 2 एंड 4। सो सिर्फ 4 ऑन रहेगा क्योंकि 1 है, बाकी 0 0 है। सो m4, and last one is 1 1 0, that means 1 2 and 4। 1 0 है, डिस्कार्ड हो जाएगा। 2 + 4 + 2 is 6, so m6। ओके, सो हमारे जो मेन टर्म्स निकले यहाँ पे वो है 1 3 4 एंड 6। ओके, सो ये एक के मैप है थ्री वेरिएबल्स का, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स है। सो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि के मैप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे तीन वेरिएबल का है, सो सबसे पहले जो पहला वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है ए। सो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे लिखेंगे, ए इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट टू जो रहेंगे बी एंड सी, सो बी एंड सी को हम लिखेंगे इस तरह से, बी सी। ओके, सो ए जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे पहला आएगा जीरो एंड नेक्स्ट रहेगा वन। एंड जो बीसी है उसको आप कैसे इंडिकेट करोगे, सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है 0 0 0 1 1 0, एक छोड़ के आपको 1 0 लास्ट में लेना है और बाद में 1 1। सो ये फॉर्मेटिंग होती है। 0 और 1 एक वेरिएबल है तो 0 एंड 1, और दो वेरिएबल के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से लिखना है। दैट मीन्स ये जो आपका पहला जो ब्लॉक होता है ये होता है जीरो, नेक्स्ट वन, टू यहाँ पे आता है, फिर आता है थ्री, नेक्स्ट 4 5 6 7। अगर आप निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये वन है, ये अगर हम ब्लॉक लेते हैं 7, तो 7 यहाँ पे अगर देखते हो वन है, और यहाँ पे देखते हो 1 1, दैट मीन्स वन ए से स्टार्ट हो रहा है, वन वन वन, 1 1 1 का कोड आता है 7, तो 7 यहाँ पे आता है। ठीक है, अब हम किस तरह से ये लिखेंगे मिन टर्म वो देखते हैं। 1 3 4 6, तो वन यहाँ पे है तो हमें लिखना होगा यहाँ पे वन इंडिकेट करना होगा। 1 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट 4 एंड 6, 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, एंड 6 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिकेशन कर सकते हैं इन की मैप। ओके,
अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि पेयरिंग करना, ठीक है। यहाँ पे हम पेयर कैसे करेंगे, सिर्फ आपको 1-1 की पेयर करनी है और एक रूल याद रखना है कि मैक्सिमम पेयर कहाँ पे हो रही है वो सबसे पहले आपको देखना है। अगर 4 की पेयर हो रही तो सबसे पहले आपको वो 4 की पेयर करनी चाहिए, बाद में कम 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 होते हुए 2 की फिर 1 की। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो ही 1 की कीजिए। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर ये फोल्डेड पोर्शन, अगर हम के मैप को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ ये एक पेयर बनता है और नेक्स्ट पेयर जो है अगर हम इसको बीच में से फोल्ड कर दे तो ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ये दो आते, तो इस तरह से ये सेकंड पेयर होगा। ओके, ये बाकी एक दूसरे से फोल्ड नहीं होते, तो इस तरह से हमें पेयरिंग करनी है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे के मैप को, आपके ये जो लॉजिक्स है ये क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से के मैप की मैपिंग की जाती है, क्योंकि ये 1-1 ये एक पेयर तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर हम हाफ में से इसको ऐसे फोल्ड कर दे तो ये एक दूसरे के ऊपर आएगा और ये भी एक दूसरे के ऊपर आएगा, दैट मीन्स हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखना है इसमें वो देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल हमें इस पेयर के लिए निकालना है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि सबसे पहले ए के लिए निकालो, ठीक है। तो ये पेयर नीचे में नहीं है, ये इस तरह से मीन्स ये रो में है सिर्फ, तो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ए 0 मीन्स ए बार आएगा, क्योंकि 0 का इंडिकेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स में एज अ बार करते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए बार आएगा। नेक्स्ट हमें बीसी के लिए निकालना है, तो 0-0 जो होते हैं 0-1-1-1-1-0, ये बीसी इंडिकेट करता है, तो पहला बी होता है, सेकंड सी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दूं कि 0 जो है वो बी है, सी और ये भी बी और सी। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि जो कॉमन रहेगा, मीन्स सी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सी लेना पड़ेगा आपको। 0 बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, चेंज हो रही है, इसकी वजह से हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से सिर्फ सी लेंगे, तो सी 1 है तो आपको एज इट इज लिखना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए आपका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट प्लस, अब इस पेयर के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले ये ऊपर में नहीं है, सिर्फ ये रो में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और ये 0 मीन्स, ओके, ये 0 मीन्स ए बार होता है और 1 मीन्स ए होता है, तो हमें यहाँ पे कॉमन है 1, तो हमें ए लिखना है, क्योंकि 1 है। अगर 0 होता तो ए बार लिखा होता, जैसे पहले पेयरिंग में हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ए लिखना होगा। अब इन दो टर्म्स को देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे बी बार सी बार और यहाँ पे बी सी बार। ओके, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो BC यहाँ पे मीन्स ये पोर्शन, और यहाँ पे अगर देखते तो ये पोर्शन कॉमन, यहाँ पे 0, यहाँ पे C 0 है, यहाँ पे भी 0 है और B यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो B डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 0 है, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से C बार, जो कि 0 और 0 सेम है इसीलिए। सो हम A C बार लेंगे। सो आपका ये एक्सप्रेशन आता है बाय यूजिंग के मैप। अब आप देख सकते हो कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन ये के मैप में सॉल्व होके इतना छोटा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम के मैप यूज करते हैं, ताकि हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल पाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।